जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के खिलाफ कुर्मी समाज में बगावत की स्थिति है और इस बात का बखूबी एहसास संजय झा को भी है। और इसलिए संजय झा एक ऐसे चैनल के जरिए काम कर रहे हैं जिससे कुर्मी समाज में जो गुस्सा है उस गुस्से को कम किया जा सके और उन्हें उनके साथ जोड़ा जा सके। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम आपको एक एक्सक्लूसिव खबर बताएंगे कि कैसे एक कुर्मी समाज की गुप्त बैठक में जहां पे संजय झा हाजिर थे, वहां पे उन्हें कुर्मियों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ा। और इतना ही नहीं, संजय झा उस मीटिंग से तुरंत ही उठ करके चले गए। दरअसल जब से जनता दल यूनाइटेड में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संजय झा की पदस्थापना हुई है, कुर्मी समाज के एक बड़े भाग को यह लगता है कि नीतीश कुमार की लीगेसी वाली इस पार्टी में कुर्मियों को इग्नोर किया जा रहा है। और ये शिकायत सिर्फ आम लेवल पर भी नहीं है, उच्च स्तर पर भी ये शिकायतें काफी देखने को मिली है। इसमें से एक नाम आपने देखा कि कैसे मनीष वर्मा, जो एक पूर्व IAS ऑफिसर है, उन्हें जनता दल यूनाइटेड में शामिल तो किया गया, लेकिन वह भी एक तरह से हाशिए के शिकार है। लेकिन आज बात हम एक ऐसे गुप्त बैठक की कर रहे हैं जिसे एक कुर्मी विधायक के घर पे आयोजित किया गया था। उस बैठक का आयोजन कहा जाता है कि संजय झा के कहने पर ही किया गया था कि कुर्मियों में जो एक नाराजगी उत्पन्न हो रही है, उस नाराजगी को दूर किया जाए, उस खाई को पाटा जाए। लेकिन जैसे ये बैठक शुरू हुई तो संजय झा ने एक व्यक्ति से उनका परिचय पूछा, जो काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और पलट के जवाब दिया कि आप हमें अगर नहीं जानते हैं तो फिर कुर्मियों की राजनीति आप क्या कर पाएंगे। ये कहासुनी काफी देर तक चली और उसके थोड़ी देर के बाद संजय झा उस बैठक से चले गए। लेकिन सवाल यहाँ यह नहीं है कि कुर्मियों में नाराजगी है। दरअसल कुर्मियों में नाराजगी की दो महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक तो ये कि पिछले 2.5 सालों से संजय झा, विजय चौधरी और ललन सिंह के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने नीतीश कुमार को इस तरह से घेर लिया है कि कुर्मी समाज के लोग नीतीश कुमार के पास फटक नहीं सकते हैं। और जो बड़े नेता हैं कुर्मियों के, उनकी भी पहुंच को सीमित कर दी गई है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सारे फैसले लिए जाते हैं। और जब इस खाई को पाटने की कड़ी में आपने देखा कि 2-3 दिन पहले जब निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता दिलाई गई, तो उस दिन जो घटनाक्रम सामने आए वो भी काफी महत्वपूर्ण थे। आपने देखा कि कुछ युवाओं को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जो खास तौर पे बताए जाते हैं कि निशांत कुमार के काफी करीबी रहे हैं और ये 2 सालों से निशांत कुमार को सियासत में लाने की मांग करते रहे हैं। लेकिन उन लोगों को, जिसमें से कई कुर्मी नेता भी था और कार्यकर्ता भी शामिल थे, उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया और शाम को उनको छोड़ा। इस बात की भनक कहा जाता है कि निशांत कुमार तक को नहीं थी। जब उन्हें छोड़ दिया गया तब जाकर के इसकी सूचना निशांत को भी मिली। तो इससे भी कुर्मियों में एक नाराजगी है और ये नाराजगी उस समय और उग्र हो गई जब इस संबंध में संजय झा से पूछा गया तो उन्होंने उन्हें लंपट एलिमेंट बताया और यहाँ तक कहा कि ये लोग पेड हैं और हम ये पता कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग इनके पीछे हैं। उनका इशारा कुछ विपक्ष की पार्टियों की तरफ था। तो इस तरह से कुर्मी समाज में जो नाराजगी बढ़ रही है, इसी नाराजगी को पाटने के लिए संजय झा समय समय पर कुर्मी समाज के लोगों से मिलते हैं और उन्हें नजदीक लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस दिन की जो बैठक हुई, जिसमें कुर्मी विधायक के घर पे बैठक की गई थी, संजय झा उसमें मौजूद थे और कुर्मियों के साथ ही उनकी कहासुनी हो गई। तो आप देखेंगे कि एक बड़ा वर्ग कुर्मियों का जो संजय झा के खिलाफ है, वो इस बात के इंतजार में है कि कभी अवसर आए तो वो उनसे बदला लें।